हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो शुरू करते हैं। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वर्क डन किया है किसी बॉडी के द्वारा, तो जो फोर्स अप्लाई हुआ है और जो उसका जो डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाय द फोर्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मतलब कि इसे हमें टू वेरिएबल्स की फॉर्म में यानी कि इक्वेशन में राइट डाउन करना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। यानी कि जो फोर्स है वो ऑलरेडी आपको बताया वो कांस्टेंट है, कितना है, 5 यूनिट है। सो आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप उसके बाद जैसे हम इक्वेशन बना लेंगे देन हमें क्या करना है, उसके लिए ग्राफ बनाना है। एंड देन आपको बस ग्राफ से देख के बताना है कि अगर 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा, अगर 0 यूनिट डिस्टेंस है तो कितना होगा आपका, मतलब कि वैल्यू कितनी होगी आपकी ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो चेक करना शुरू करते हैं और राइट डाउन करना शुरू करते हैं वैल्यूज़ को। इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो वर्क डन कितना किया है एंड देन हम बात कर लेते हैं कि कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और हम कह सकते हैं डिस्टेंस सिंपली भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा और हम लेट कर लेंगे वाई बी दी वर्क डन। क्लियर। तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, इसमें वर्क डन हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू में कुछ तो फोर्स लगा हुआ है, फोर्स ऑलरेडी हमारा क्या है, कांस्टेंट है जो हमें 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की तो वो डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू में 5 ऑफ x। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। अब हमने ड्रॉ करना है इसका ग्राफ, ठीक है। सो टू ड्रॉ इट्स ग्राफ हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें इनकी वैल्यू चाहिए x एंड y की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, इसमें हम राइट डाउन करेंगे वैल्यूज़ ऑफ x एंड y जो हम अभी अज्यूम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। तो यहाँ पे देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी हैव y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, x की अगर 0 है तो y मल्टीप्लाई 0, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0। यानी x भी 0 है तो y भी क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 0 आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं 1, ठीक है। देन वी हैव x की वैल्यू हमने क्या ले ली, यहाँ पे 1 ले ली। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा 5। यानी x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू -1 वी हैव y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एंड माइनस ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा -5। यानी कि जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है, -5। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने ग्राफ में ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x 0 है तो y भी कितना है, 0 है। तो x 0 है तो y भी 0 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेंटर पे हो जाएंगे दोनों पॉइंट, ये हमें क्या इंडिकेट करेंगे, 0 एंड 0। नेक्स्ट है 1 एंड 5, जब x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू दोनों ही कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। तो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा, ये दोनों यहाँ पे इस तरीके से मीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए जब x की वैल्यू कितनी है, -1, यानी माइनस पे चले जाएंगे, और y की वैल्यू भी क्या है, -5, तो नीचे की तरफ चला जाएगा ग्राफ आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो इनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको आपस में क्या कर देंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा वो कैसा बनेगा आपका, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ माइनर सा हो गया है चेंज। तो ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है ना, आप अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका बिल्कुल क्लियरली बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, आपस में पॉइंट यहाँ पे क्लियरली हमारे पास हमें ज्वाइन हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पूछा क्या गया था, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था आपसे, 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि 2 यूनिट, यानी कि आपसे पूछा गया है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट है, 2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू में 5x है, यूनिट का मतलब हो गया 2, तो यानी 5 मल्टीप्लाई में 2, यानी कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 यूनिट, यानी 10 हमारा वर्क डन हो जाएगा। अगर हम यही ग्राफ से देखें तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएगी 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी ऊपर यहाँ पे यहीं पे शो करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्राफ तो कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जब बोल रहा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, 0 यूनिट्स।
0 यूनिट्स का मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, वाई एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पे, यानी कि जब 0 यूनिट डिस्टेंस की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे ना तो ये हमारा x क्या था, हमारा x था यहाँ पे डिस्टेंस, ना ही कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और y का मतलब क्या था, कोई वर्क डन, ना ही वहाँ पे कोई वर्क डन होगा। इस केस में क्या होगा, x भी 0 होगा और y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा इस केस में, वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 2 यूनिट के लिए वर्क डन हो जाएगा हमारा 10 units. Clear? So this was your question number 6 from your exercise 4.3, and do watch my next video for more questions. Thank you and bye bye for now.